हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ एलीट स्टूडेंट्स क्लब। तो जी अब चलते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को। आई होप सब अच्छे होंगे, एवरीबडी इज़ फाइन एंड गुड। तो भाई क्लास 9 क्लास कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो भाई इस चैप्टर में आपने जो कल किया था वो फोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन ली थी और फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ा था। बट आज जो हमने पढ़ना है वो ये है कि जो हमने फोर्स के जैसे हमारा मोशन हुआ है, या जो हमने कल अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात करी थी उसके जैसे जो हमारे मोशन जनरेट हुए हैं उसके लिए कुछ लॉज हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो ये है, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब ये जो मोशंस हैं, मोशन के लॉज हैं, ये इसैक न्यूटन ने डिराइव किए थे। और कब किए थे? बहुत साल हो गए। हर चीज इनर्शिया से रिलेट होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, सारी चीजें पर अरे नहीं, इतना हम नहीं करते, इतना टाइम वेस्ट, इतनी बोरिंग चीजें थोड़ी पढ़नी है, पढ़नी तो हमने मजेदार चीजें हैं। हाँ, तो भाई यहाँ पे आज की पूरी वीडियो सिर्फ इसके ऊपर है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति के प्रथम नियम के बारे में है। हाँ भाई, अगर कोई हिंदी में बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज बताएं, ताकि मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर सकूं कि इनके बारे में आपको हिंदी में थोड़ी सी नॉलेज दे सकूं, ताकि आपको समझ आ जाए। ओके, तो चलो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सबसे पहले बात आती क्या है यहाँ पे कि आपको इनके बारे में एक स्टेटमेंट बुक में गिवन है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ के बारे में, सबके बारे में एक चीज गिवन है, वहीं से हम उनको उठाएंगे, वहीं से लेके चलेंगे। बट याद रखना, NCERT इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, फॉर लाइक स्टडीज ऑफ योर्स नाउनवर्ड, की मतलब 11th में 12th में कभी भी, ठीक है, वो जो आपकी पढ़ाई है 10th में चाहे 12th में, पेपर जो आएंगे, बोर्ड के पेपर होंगे, वो सारे आपके NCERT से होंगे। ठीक है, तो प्लीज NCERT के साथ रहिए, उनको मत साइड में रखिए, कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट सबसे पहली चीज ये याद रखना, NCERT जरूरी है। तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में करते हैं शुरू। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एनी ऑब्जेक्ट if at rest stays at rest, और if in motion, कि अगर वो मोशन में है, stays in motion। बट यहां पे स्टेटमेंट थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है, until or unless any external force is applied। भाई बहुत आसान सी चीज है, ठीक है, जो चीज है वो दिख रही है, जो चीज है जितनी है वो वैसी यहीं पे ही है। ठीक है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि भाई स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, एनी ऑब्जेक्ट इफ एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट और इफ इन मोशन स्टेज इन मोशन। सबसे पहले इतना समझेंगे, जो ब्लू पार्ट है वो समझेंगे। देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, तुम सोचो तुमने एक फुटबॉल को किक किया, ठीक है, इफ यू किक्स अ फुटबॉल, तो आप उस फुटबॉल को किक करोगे तो क्या फुटबॉल रुकेगी? हाँ जी रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि उस पे बाहर की एक फोर्स लगी जिसका नाम है फ्रिक्शन, है ना, पढ़ी थी ना पिछले साल, अलग से पूरा चैप्टर भी था। चलो तो वेरी गुड, अगर याद है तो यहाँ पे ये यही कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जैसे ये बोर्ड रेस्ट पे है, अब जब तक मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं ये हिलेगा नहीं। अब मैंने फोर्स लगा दिया तो हिल गया, अब फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो ऐसे कैसा है, जाएगा कहीं? नहीं जाएगा। तो यही बात होती है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक कोई बाहर की फोर्स नहीं लगेगी। कोई दिक्कत है? पक्का? अब इसी के साथ साथ ना लिंक में एक चीज आ जाती है जो आपकी बुक में दी गई होगी,
उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है जी? इनर्शिया को आप जब डिफाइन करने लगते हो तो इनर्शिया होता है लैक, या फिर चलो मैं कह रहा हूं इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया होता है डिसेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू स्टे in the state of motion or at rest। कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रह जाता है, अगर वो मोशन में है तो मोशन पे ही रह जाता है। ये जो है ये इनर्शिया होता है। यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया जिसको मैंने बोला डिसेबिलिटी। यहां पे मैंने इसको डिसेबिलिटी बोला इनर्शिया को। मैंने डिसेबिलिटी किस लिए बोला? किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की डिसेबिलिटी है कि अगर वो रेस्ट पे है ना तो एकदम से मोशन में नहीं आ सकता है, अगर वो मोशन में तो एकदम से रेस्ट पे नहीं आ सकता। आपने कभी कभी देखा होगा कि गाड़ी में बैठे हैं, चल रही है गाड़ी पे, एकदम से ब्रेक लगा तो आप आगे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आपकी बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे गाड़ी चल रही है, मोशन में है, एकदम से ब्रेक लगी, आपकी बॉडी मोशन में थी। लोअर बॉडी तो उस सरफेस के साथ कनेक्टेड थी जो मोशन में थी, बट अपर बॉडी जो थी वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं थी, इसीलिए वहां पे ये दिक्कत आई समझ में? कोई दिक्कत है? पक्का? अब आपकी बुक, अगर आपकी टीचर कोई आपको एक्स्ट्रा बुक पढ़ा रही है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन या फिर उसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट दिया गया होगा, तो बच्चों इनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों यही चीज है। ठीक है, बस इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो वो रुक नहीं सकता। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो एकदम से मोशन में नहीं आ सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपकी गाड़ी के, अगर आपको गाड़ी के ऊपर बिठा दिया जाए, गाड़ी को भगाया जाए और मोड़ दी जाए, आप गाड़ी के साथ मुड़ जाओगे या साथ चले जाओगे? अच्छा, कोई सेफ्टी के लिए पकड़ेगा नहीं, कोई किसी को बांधा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे खाली बैठे ऐसे करके, हाँ कहाँ आगे निकलोगे? जिस डायरेक्शन में गाड़ी पहले चल रही थी आप लोग उस डायरेक्शन में चले जाओगे, पर गाड़ी तो मुड़ जाएगी। तो ये इनर्शिया होता है कि आपकी बॉडी जो थी वो उस साइड मुड़ नहीं पाई। ठीक है, तो जी बस आज की वीडियो छोटी सी थी, इतनी सी थी, आगे ऐसी एक दो वीडियो और आएंगे एंड देन चैप्टर खत्म। हाँ पता है यार, छोटा सा चैप्टर है, 9th वाले हो मौज लो, अगले साल 6 वीडियो बना। 10th वालों की यार जाके देखो 6 वीडियो है, नहीं देखी? हाय राम, ये गलत बात है, करो जाओ देखो, शेयर करो, लाइक करो। हाँ चलो नोट कर लो, वील एंड अप द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हाँ डायलॉग बोल रहा हूँ क्या? हाँ, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।